आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास 11th का है, एक्सरसाइज दे रखा आपके 8.2 और अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो उससे पहले आप मेरा बेसिक वाला वीडियो देख लेना। मैंने बेसिक करवाया था और एग्जाम्पल करवाए थे मैंने, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है। कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। वो भी किसका गुणांक ज्ञात करना है, x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म कहते हैं व्यापक पद का फॉर्मूला लगाएंगे हम। मतलब फॉर्मूला ये है आपके TR+1 बराबर हो जाएगा, आपके फॉर्मूला था आपके NCR, यहाँ पर आप ABCD मान सकते कुछ भी, तो A की पावर N माइनस R B की पावर R। अब यहाँ पर आपका जो A है ना वो है X। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आगे वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये तो आपका X है, ये जो A है, और जो ये वाला है ना ये क्या है आपके B है। B जो है वो कितना दे रखा आपके 3 दे रखा। और यहाँ पर जो वैल्यू है ये है आपके N इजिकल टू दे रखा आपके 8। अब आपको वैल्यू पुट करने हैं, सभी मान रखना है, सबका मान रखना है। तो ये हो गया T का T। अब यहाँ पर R तो आपको कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो ध्यान रखना है कि आपको N का मान तो 8 है, अब R का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लेके आना है, X A की जगह क्या लिखना है, आपको A की जगह यहाँ लिखा हुआ है वो लिखना है, X लिखेंगे। और यहाँ पर मुझे 5 लाना है। अब 5 आएगा कैसे आपको, देखो N का मान तो 8 है, N माइनस R को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 5 लेके आना है आप। तो उसके लिए N तो आपके पास 8 दे रखा है, तो उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो माइनस R इजिकल टू 5 माइनस 8 माइनस R इजिकल टू -3। तो R का वैल्यू हो गया आपके +3 हो गया। तो इसका मतलब है R जो है ना वो +3 है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आप +3 यूज कर सकते हो वैसे। और यहाँ पर आपके B का मान जो है वो 3 है और R का मान जो हमने अभी ज्ञात किया वो 3 है और R का मान 3 है ऐसे। तो इसका मतलब ये चौथा पद है आपके, इससे हम चौथा पद भी कह सकते हो। इसमें आपके आ जाएगा 8C3, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 और यहाँ पर आएगा आपके x की घात 5। मतलब ये होगा इसका गुणांक, जो संख्या में होता है वो गुणांक होता है। तो अगर आपको x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है तो वो ये हो जाएगा 8C5 का मतलब क्या होता है 8 डैश, फिर यहाँ पर 3 डैश और 5 डैश, ऐसे याद करना पड़ेगा आप। तो 5 तक वैसे ही कट जाएगा। तो इसको अगर हम हल करते हैं यहाँ पर, तो 8 × 7 × 6 3 × 2 × 1, तो 6 से 6 कट गए, कितना आया 56। तो यह आएगा आपके 56 × 27। दोनों को हम गुणा करते हैं तो उत्तर आता है आपके 15 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब है आपके सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है और यहाँ पर A की घात 5 B की घात 7 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो A पर कोई घात नहीं है, B पर भी कोई घात नहीं है। इसका मतलब आपके N और R यहाँ पर 12 दे रखा आपके, तो इजीली आप ज्ञात कर सकते हो कि मतलब N तो हो गया 12 और आगे लिखा हुआ वैल्यू जो होता है वो होता है आपके N माइनस R, ये कह सकते हैं 5, और R जो है वो दे रखा है आपके 7। क्योंकि यहाँ पर कोई घात तो है नहीं, तो आगे वाला नंबर आपके A की घात है, पीछे वाला B की घात है, तो इजीली आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, व्यापक पद का फॉर्मूला लगाना है, जो ये है TR+1। फिर यहाँ आ जाएगा आपके NCR, A की घात N माइनस R और B की घात हो जाएगी R। ये वाला फॉर्मूला आपको करना है यूज़। तो स्टार्ट करते हैं हम।
सबसे पहले देखो टी का टी आर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, आपको भी ज्ञात कर लेना है। तो आर का मान ये रहा 7, 7 प्लस 1। अब यहाँ पर एन का मान जो है वो है 12, सी का मान तो सी रहने दो, और आर का मान जो है वो दे रखा आपके 7, और ए का मान दे रखा है ए ही, और एन माइनस आर लिखा हुआ है। तो एन माइनस आर कितना हो गया 5, क्योंकि 12 में घटा तो 7, तो यहाँ पर आएगा आपके 5 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो हमने ऊपर लिखा उसके हिसाब से हो गया। और जो बी है वो देखो ध्यान देना, पूरा फॉर्मूला पूरे को आपको ऐसे बी मानना, -2b को। तो हम लिखते हैं यहाँ पर -2b की घात कितनी हो गई, यहाँ पर आपके 7 हो गई, ऐसे आपको लिखना। तो अब यहाँ पर देखो हमें ज्ञात करना है a 5 और b 7 का गुणांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि a और b को मत लेना, बाकी सबको आपको लेना पड़ेगा। इसको आप ये जो नंबर दे रहे हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -2 की घात भी 7 और b की घात भी 7, ऐसे भी आप लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पर b 7 को अलग ले लेना आपको। तो यहाँ पर आएगा 12c 7 और -2 की घात 7, ऐसे ये हो जाएगा a की घात a 5 b 7 का गुणांक हो जाएगा। अब हमें पहले 12c 7 का उत्तर निकालना पड़ेगा। तो इसको ये ऐसे निकालते हैं, 5 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। तो 12 इंटू 11, यहाँ पर 7 नीचे है ना, तो 7 संख्या तो नीचे लेना पड़ेगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू ये हो जाएंगे आपके 9, 8, 7 और 6 हो गए 7 नंबर। फिर यहाँ आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या होगा, 7 6 से 7 6 कट जाएगा, और 4 3 12 से 12 कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा। तो आपके इसका जो आंसर है वो आएगा 11 इंटू 9 8 72। तो 11 22 का 2 77 और 2 हो गए आपके 79। तो यहाँ हम लिख देंगे 792। और -2 की घात 7 करते हैं ना, तो 2 की घात 7 करते हैं तो होते हैं 128, वो भी माइनस में। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, वो भी आएगा आपके माइनस के अंदर। अब दोनों को आपको रफ में गुणा करना है, तो उत्तर आएगा 10 13 76, आपस में गुणा कर लेना, ये उत्तर आएगा। तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो अलग से कि मैंने 792 के कैसे लेके आया, वो दिखा सकते हो आप चाहो तो। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आपको ज्ञात करना है व्यापक पद ज्ञात करना है। जैसे व्यापक पद होता है 7वां पद 8वां पद 10वां पद, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप सिंपल ऐसे ही फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे मैंने लगाया यहाँ पर TR+1, ये व्यापक पद का फॉर्मूला है। व्यापक पद इसे जनरल टर्म भी कहते हैं। तो सूत्र हो जाएगा आपके NCR A की घात n माइनस R, B की घात हो जाएगी आपकी कितनी R। अब यहाँ पर हमारे पास ये व्यापक पद का, अब कौन सा पद का है ये लिखा हुआ नहीं है, केवल हमारे पास ये ध्यान रखना है कि A का मान हमें x² लगाना है, B का मान हमें माइनस का y लगाना है, और n का मान हमें 6 लगाना। हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 चीज़ें हमारे पास है। ये 3 चीज़ें लगा देंगे, बाकी वाला जो उत्तर आपके आएगा वो हो जाएगा आपके। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। TR तो दिया हुआ है नहीं, n आपके दे रखा है जरूर 6, C R का R रहने दो, और B का मान जो है वो हो जाएगा कितना आपके x² की घात n माइनस R, और B का मान दे रखा है आपके -y की घात R। अब देखो जब भी ये -y लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ TR+1, तो यहाँ पर लिखते हैं 6CR
और यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात होना तो आपस में गुणा हो जाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं x की घात दे रखा है तो वो आपको लिखना है, n का मान कितना है 6 है। तो आप क्या करोगे, घात के ऊपर घात हो तो गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 माइनस 2 एकम 2r। इस y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस a की घात भी 6 और y की घात भी 6। ये हमारा उत्तर हो गया। अब आपकी इच्छा हो तो अगर पीछे वाला आंसर मिलाना चाहते हो तो इसको आप आगे लिख सकते हो, लेकिन ये भी आपका आंसर है। फिर भी लिखना चाहते हो लिख दो r+1 बराबर -1 की पावर, ये r है r, तो -1 की पावर r 6cr x की घात हो जाएगी आपके 12 माइनस 2r और y की घात r। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया है, अगर समझने में आपको डाउट है तो हम अगला वाला कर लेते हैं, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फॉर्मूला वही लगाना है आपको tr+1 और फॉर्मूला हो जाएगा आपके NCr a की घात n माइनस r, b की घात हो जाएगी r। अब यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ होता है वो a है, पीछे लिखा हुआ पूरा साइन के साथ लेना है आपको, प्लस हो तो नहीं देते तो भी चलता है। तो b का मान हो जाएगा आपके माइनस का yx, और ये जो दे रखा है वो n है तो वो दे रखा है आपके 12। तो ये वाले वैल्यू आपको पुट करने और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो tr+1 बराबर, अब NCr, n कितना दे रखा है आपके 12, c का मान जो है वो तो ऐसे ही रहने दो, r को r ही रहने दो, a का मान है x² और इसके ऊपर घात है तो n का मान कितना है आपके 12 माइनस r, b की घात दे रखी है माइनस का yx की घात हो जाएगी r। तो हम यहाँ लिखते हैं tr+1 तो है ही है और 12cr भी है, और यहाँ पर देखो घात के ऊपर घात हो तो गुणा कर लेते हैं, तो ये होता है 12 दूना 24 माइनस 2 एकम 2r। और इसके लिए मैंने बताया था जब भी माइनस आता है तो इसको ऐसे लिख दो, -1 की घात r और yx की घात r, अलग अलग लिख देते हैं दोनों को। तो ये आपका आंसर राइट है। फिर भी आप चाहते हो तो -1 को आप आगे दिखा सकते हो, तो tr+1 का मतलब होगा -1 की घात r 12cr x की घात 24 माइनस 2r और yx की घात हो जाएगी r। ऐसे ये आपका आंसर भी राइट है। और आप चाहते हो कि देखो यहाँ पर आपके जो x की घात माइनस में 2r है, x यहाँ भी है, x दो जगह आ गया, तो क्या करेंगे हम, जब भी यहाँ पर नियम है कि कोई भी नंबर अगर जैसे मान लो a की घात 1 है, b की घात जैसे यहाँ पर a की घात और 1 है, जब भी बीच में इंटू आता है तो दोनों घातें क्या आपस में जुड़ जाती है। तो ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो tr+1 बराबर -1 की घात r 12cr x की घात 24 माइनस, अब यहाँ पर देखो ये वाला x है ना, आप इसके साथ ले सकते हो, तो यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर एक बार ही प्लस में है, तो आपके एक बार माइनस में बच जाएगा और y की घात कितनी हो जाएगी आपके r हो जाएगी। वैसे ये आंसर भी आपका राइट है। और थोड़ा सा आगे अगर आप चाहते हो कि मैं तो x को एक बार ही लिखूं, क्योंकि घात में लिखना है ना, तो x को एक बार लिखना है, तो ये r प्लस का है, ये r दो बार माइनस में है, तो ज़्यादा कौन सा है, माइनस में एक बार, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में मैंने एक बार r लिख दिया और उधर से हमने x को हटा दिया ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, इसमें आपको बताना है चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखो जब भी आपको चौथा पद ज्ञात करना है तो T4 कहते हैं उसे हम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो है ना tr+1 इजिकल टू होता है आपके जो भी है पद है वो होते हैं ये सब, इसका मतलब r का मान क्या हो गया आपके 3 + 1 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, मर्जी है। तो पहले लगाओ फॉर्मूला, तो tr+1 और यहाँ पर आएगा आपके NCr, यहाँ पर आएगा a की घात r
ए की पावर आर, ए की घात n माइनस आर, बी की घात आर। ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो हमें चौथा पद ज्ञात करना है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 + 1। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मतलब क्या हो गया आपके आर हो गया ये वाला। तो पहले हम लिख देते हैं आर का मान कितना हो गया 3, एन का मान कितना है ऊपर लिखा हुआ है आपके 12, और n माइनस आर अगर हम निकालते हैं तो वो हो गया आपके 9, घटा के देख लो दोनों में। और a का मान है वो x है, और b का मान वो है आपके -2y। ये सारे मान हमें यहाँ पर लिखने। तो n का मान हो गया है 12, r का मान हो गया है 3, a का n माइनस आर का a का मतलब हो गया आपके x, और a का मतलब x हो गया, और यहाँ पर आपके n माइनस आर लिखना है। n माइनस आर कितना है आपके 9, घटा के लिख देना आप चाहो तो। और b का मान जो है वो है -2y की घात आ जाएगी, यहाँ पर आपके 3 आ जाएगी। अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर T4 चौथा पद अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12C3 का मतलब लिखेंगे हम। तो आप चाहो तो यहाँ पर अलग से ज्ञात कर सकते हो। तो 12 × 10 × 11, जो भी 3 नंबर लिखने लगातार, 12 11 10, नीचे आएगा 3 2 1। इसका भाग इसमें जाता है आपके 6 का भाग जाएगा 2 बार, तो 22 220, तो ये आएगा 220 x की घात 9। पीछे आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और माइनस का ही रहेगा, y की घात कितनी हो जाएगी आपके 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -0 8 दूनी 16 और 1 17, x की घात 9 y की घात 3। ये हो जाएगा हमारा चौथा पद। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यहाँ पर हमें 13वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, t 13वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया है t 12 + 1 ऐसे। और फॉर्मूला जो है वो ये है NCR, a की घात n माइनस आर, बी की घात r। तो कौन सा क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो r का मान हो गया है 12, और एक r के बाद n का मान हो गया, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ रहता है ये वाला 18। अगर मैं n में से r घटा दूं तो 12 में 18 गया कितना है आपके 6 आ जाएगा। 18 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर a का मान हो गया आपके 9x, और b का मान हो गया आपके -1/3 √x। ये हो गया आपके b का मान। सारे वैल्यू आपको पुट करने हैं यहाँ पर इसमें। तो हम लिखते हैं t, r का मान हो गया है 12 + 1, मतलब 13वां पद कह दो, एक ही बात है। तो n का मान हो गया 18, और r का मान हो गया है 12, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना ये 12 r है, और यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। फिर आपके a का मान हो गया है 9x की घात जो है वो कितनी हो गई आपके, इसकी घात है आपके 6, और -1/3 √x की जो घात है वो हो गई है आपके 12। ऐसे लिखना है आपको, सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीका है, देखो पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूँ यहाँ पर अलग से रफ में ऐसे। तो 18 × 17 × 16 ऐसे ऐसे मान लिखते रहने हैं आपको। तो पूरा अगर मैं याद करता हूँ, देखो 18 डैश 12 डैश और 6 डैश। तो आप ऐसा करो, इस वाले को ले लो, 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13, 1 2 3 4 5 6,
और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो इजी लगे वो ले सकते हो आप। तो ये और ये 18 कट गए, और फिर कौन सा कट रहा है, ये कट गया आपके 3 बार, और ये कट गया आपके 7 बार। तो इसका जो उत्तर आया है वो ये हो जाएगा आपके 17 इंटू 16 इंटू 7 या 21 इंटू 13। 4 भी कट रहा है 4 बार, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। ऐसे ही हो गया उत्तर, ऐसे। तो आप इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9x की घात 6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी 2 घात टुकड़े कर देते हैं हम। कितने करते हैं यहाँ पर हम, 6 इंटू 2 कर दो, मतलब ये 2 है ना, वो यहाँ चले जाएंगे इसके पास। तो 2 करने से क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा आपके माइनस। अब माइनस का तो मतलब है नहीं क्योंकि घात प्लस में है, तो आपको करना है 1 का 1, 3 का हो जाएगा आपके 9, और ये हो जाएगी आपके x। और यहाँ पर जो घात है ना, वो देखो आपके 6 घात नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर। इस पर भी घात 6, इस पर भी घात 6, और ऊपर हमने क्या बना दिया यहाँ पर घात। ये ऑटोमेटिक हट जाएगा आपके, ये बन जाएगा वैल्यू, ये घात हटने के कारण। क्योंकि एक चीज़ आपको खास तो ध्यान देनी है कि मैंने 3 का बना दिया है 3 का स्क्वायर, फिर उसके ऊपर 6। ये देखो 12 घात थी ना, मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो क्या हो गया 9 की घात 6 हो गई। और x का क्या हुआ कि जो 12 घात है ना, 2 घात से अंडरूट हट गया और 6 घात मैंने लगा दी। तो अब यहाँ पर इंटू है और ये प्लस का ऐसे, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और हमारा उत्तर ओनली ये वाला रह जाएगा, 18,564 आएगा। कुल मिला के ये जो है ना आपके, ये वाला आपस में ही कट जाएगा, और हमें केवल इसका वैल्यू ही निकालना है। मतलब केवल 18C12 ही इसका उत्तर होगा, बाकी वाले वैल्यूज ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, आपको इसमें मध्य पद क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब आपको खुद को पता होगा कि जब भी यहाँ पर 7 होता है तो आपके जो पदों की जो संख्या है वो कितनी होती है, हमेशा 7 + 1 कितनी होती है, 8 होती है। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पर 8 पद लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखता हूँ, तो इनका जो मध्य पद है वो 2-2 होते हैं। 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में आपके 2 पद आएंगे, चौथे नंबर का पद और 5वें नंबर का पद। तो ये अगर आपको चौथा 5वां पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो सिंपल अगर आपको पद लेने ही है तो सूत्र लगाकर आप ले सकते हो। चौथ ऐसे n+1/2, ये पहला पद हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा n+1/2 प्लस का 1, ये 2 पद आएंगे आपके। तो हम यहाँ पर ऐसे बताने लिख सकते हैं 7 + 1/2 और 7 + 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा पद, और फिर हमारा हो जाएगा 5वां पद। ऐसे दिखाने के लिए कर सकते हो, लेकिन मेन मतलब तो यही होता है कि जब भी आपके यहाँ पर 7 होगा तो आप 7 हो 8 हो 10 हो कुछ भी हो, आपको 1 जोड़कर कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास चौथा पद 5वां, हमें 2-2 पद ज्ञात करने। तो सूत्र क्या है ज्ञात करने का, nr+1 बराबर हो जाएगा आपके NCR, और यहाँ आएगा आपके a की घात n-r और b की घात हो जाएगी r। ये फॉर्मूला है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक का मान लिखते हैं। तो ये आपके t की घात, हमें चौथा पद लेना है, इसका मतलब है t4 कह दो या फिर t3 + a कह दो, एक ही बात है। इसके हिसाब से आपका r का मान जो है ना वो हो गया 3, n का जो मान है वो ऊपर दे ही रखा है आपके 7, और अगर मैं n-r निकालूँ तो वो होता है आपके 3। n-r तो नहीं लिखा तो चलता है, क्योंकि हम बार बार हम वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि चौथा पद भी ज्ञात करना है, 5वां पद भी ज्ञात करना है। फिर देखो आपके a का जो मान है वो हो गया 3, और जो b का मान है वो है -x की घात 3/6।
ये हो गए। अब सारे वैल्यूज इसमें पुट करने हैं आपको, इसमें लगाने हैं, रखना है, इसमें मान रखना है। तो T4 कह दो या T3 + 1 कह दो, एक ही बात है। n का मान आपके 7 दे रखा है, R जो है वो 3 दे रखा है, और a का मान जो है आपके पास 3 की घात n - R मतलब 3, और b का मान जो दे रखा है -x की घात 3/6 की घात r का मान कितना है आपके पास 3 है। ये 7 4 होते हैं ना, यहाँ पर 4 आएंगे और यहाँ पर आपके 3 आएगा ऐसा। अब सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा आपको। अब 7C3 का मतलब मैं निकालता हूँ यहाँ पर। तो 7C3 का मतलब होता है 7 × 6 × 5 3 × 2 × 1, 6 6 कट गए, तो इसका मान आया है आपके 35। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चौथा पद बराबर हो जाएगा 35 × 3 की घात 4 होती है 81, और यहाँ पर हमें माइनस तो रहेगा क्योंकि घात 3 है इसीलिए। तो यहाँ हो जाएगा आपके ऊपर वाली घात गिनी जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के ऊपर जो है। तो यहाँ हो जाएगा आपके 3 × 6 घात हो जाएगी, और यहाँ पर आपके 6 की घात 3 मतलब हो जाएगा 6 × 6 × 6। अब कटे तो काट दो। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 3 3 से काटूँ तो तीनों को 2 2 बार कटेगा, जो 27 होते हैं। तो 27 का भाग में जाता है आपके 4 बार, 27 3 बार जाता है, 3 3 3 कटेंगे ना, तो आपके 3 बार जाएगा ऐसे। तो और तो कटता है नहीं आपके। तो हम यहाँ लेते हैं T4, 35 × 3 करते हैं तो आता है 105। ये होता है ना 105 बटा 8 x की घात ना, आपको 3 × 9 होते हैं। घात का सही गुणा करना है आपको, ध्यान रखना। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया चौथा पद। अब मुझे ज्ञात करना है पांचवा पद भी मुझे ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ पांचवा पद, इसका मतलब होता है T4 + 1, मतलब आपके n का मान तो वही रहेगा जो पहले था। इस बार बस r जो है ना वो केवल 1 ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके, बस और कुछ नहीं। तो आपका जो n - R है ना वो हो जाएगा 3, बस मतलब ये घात चेंज हो जाएगी, ये 3 घात यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ चली जाएगी, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है आपके। तो मैं यहाँ करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर याद करता हूँ, पांचवा पद याद करता हूँ। पांचवा पद में देखो आपके सूत्र के हिसाब से जमाना है, तो यहाँ पर पहले 7C4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 होता है। जब भी यहाँ 5 होता है यहाँ 4 आता है आपके R का मान। फिर हमें लिखना है 3 की घात 3, और ये जो नंबर दे रखा था x की घात 3/6 की घात हो गई कितनी आपके 4। सॉल्व करो इसको, आ जाएगा पांचवा पद। तो ये हो गया T5। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। 7C4 का मतलब होता है 7 × 6 × 5 × 4, फिर 4 3 2 1, तो ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, उत्तर आएगा आपके 35। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35। फिर ये होता है 27। अब यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर घात 4 है तो ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा नंबर, x की घात हो जाएगी 4 × 12, और नीचे 6 जो है ना वो 4 बार है, 6 6 6 6। 3 से अगर मैं काटूँ तो 3 बार कटता है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, और ये पूरा ही जाता है। अब यहाँ पर हम पांचवा पद याद करना है, तो ये हो जाएगा आपके 35/8, तो ये हो गए 8 संग 48, x की घात हो जाएगी 12, और ये प्लस का ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसका मध्य पद याद करना है। अगर इसका मध्य पद याद करना है, यहाँ पर 10 नंबर है, तो जितने नंबर होते हैं उससे एक ज़्यादा हमेशा पद आते हैं।
n का मान जितना पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पद हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर वाले पद गए 5, इधर वाले पद गए 5, तो बीच में हो जाएगा आपके 6वां पद, ये आ जाएगा मध्य पद हो जाएगा। तो अगर 6 हमें लेके आने हैं तो सिंपल है, तो सूत्र ऐसे हो जाएगा आपके n/2 प्लस का 1, ताकि 6 आ जाए हमारे पास। n 10 है, 10 में 2 का भाग देकर फिर 1 जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6वां पद। तो हमें छठा पद याद करना है। छठा पद का मतलब हो गया 6, r+1 इसको ऐसे लिखते हैं। इसके हिसाब से आपका जो r है वो हो गया है आपके 6 के क्या 5 हो गए, इसको ऐसे लिखेंगे हम इस टाइप से, ये भी 6 ये भी 6। अब सूत्र लगाना है आपको, तो TR+1 का फॉर्मूला है NCR a⁻n - r b⁻r, ये फॉर्मूले में आपको जमाना है। तो n का मान तो हमारे पास सबसे ऊपर दे रखा है 10, r का मान 5, तो n - r का मान भी कितना हो जाएगा 5, दोनों सेम ही रहेंगे आपके, क्योंकि घटाओ तो 10 में से 5 गए 5 ही रहेंगे। तो और a का मान हो जाएगा x/3 और b का मान हो जाएगा आपके 9y। ऐसे सॉल्व करो इसको, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम T6 छठा पद याद करना है, जिसको हम 5+1 भी कहते हैं। ये हो जाएगा n का मान हो गया आपके 10 c 5 और a का मान x/3 की घात 5 और ये माइनस प्लस का ही है 9y की घात भी 5। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होता है छठा पद बराबर 10c5 का मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 से 6 कट गए और 4 का डबल पे है, 2 बार भाग गया यहाँ पर, 5 का भाग गया यहाँ पर 2 बार, तो ये हो जाएंगे आपके 9 दूनी 18, 2 × 9 × 2 × 7, ये हो गया मान। अब यहाँ पर ऊपर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो x की घात 5 और 3 की घात कितनी हो गई 5 हो गई। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 9 को मैं 3 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ ऐसे, और 3 की घात 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 की घात कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 9 का मतलब होता है 3 की घात 2, घात 2 यहाँ पर है, घात 5 यहाँ पर है, तो 10 हो गई। और y की घात कितनी हो गई आपके 5 हो गई। काटने में थोड़ा आसान रहेगा आपके, और कुछ नहीं। 3 की घात 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर है, तो 5 बच जाएगी। t की घात 6 है ये। 3 की घात 5 का मतलब होता है 2, देखो इसको सॉल्व करते हैं ना, तो 2 दूनी 4 9 7 63। 3 की घात 5 का मतलब होता है 243, x की घात 5 y की घात 5। अब इन सबको आप गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा 61 236, x की घात 5 y की घात 5, ये होगा हमारा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब